शुरू करेंगे आज का सवाल। मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट मामले पर मंत्री लल्लन सिंह ने क्यों दिया विवादित बयान? ऐसा तो होता रहता है। इस बयान पे काफी बवाल हुआ है। जगदीश जी देखिए, लल्लन सिंह जो है जेडीयू के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। कुछ ही दिन पहले 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नीतीश कुमार की पार्टी। नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा अटल बिहारी वाजपेयी के समय के थे। नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे। आपको अच्छी तरह से याद होगा इस चीज का। एक ट्रेन दुर्घटना होती है और नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं। यह दो बयान वायरल हो रहे हैं। एक नीतीश कुमार के बयान कि यह जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ट्रेन दुर्घटना हुआ है, वह हमारा फेलियर है, हमारे सिस्टम का फेलियर है। अब इस घटना के बाद में मैं मंत्री की कुर्सी पर रहने के लायक नहीं हूं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक लल्लन सिंह है। लल्लन सिंह जबकि रेल मंत्री नहीं है लेकिन मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, भले गठबंधन के हैं, तो क्या हुआ? अब नीतीश कुमार के बयान से और लल्लन सिंह के बयान मेल नहीं खाता है। एक तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे दूरियां बना रहे हैं, और एक तरफ लल्लन सिंह जो है उनकी कसीदे पढ़ रहे हैं। अब इस वक्त जो रेल मंत्री हैं रेल मंत्री का कोई बयान नहीं आया अश्विनी वैष्णव का। और लल्लन सिंह का यह कहना कि ऐसी ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। अरे भाई, होती रहती है तो सरकार क्या खाक कर रही है? घंटा तो नहीं बजा रही है ना सरकार। अश्विनी वैष्णव एक फेलियर रेल मंत्री रहे अभी तक। कहती है केंद्र की सरकार की ट्रेनों में कवच लगाए जा रहे हैं और इसके लिए बहुत भारी भरकम बजट केंद्र सरकार ने जारी किया था। वह कवच क्या काम कर रहे हैं? अभी तक तो कहीं कवच दिखाई दिए नहीं। मतलब देखिए, चाहे वह पश्चिम बंगाल के हादसे को ले लीजिए, उड़ीसा को ले लीजिए, चाहे और भी जो घटनाएं घटी वह आप देख लीजिए, किसी में भी कोई कवच काम आया नहीं। हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि रेलवे के अंदर कर्मचारी कम हो गए हैं। जो रोज रिटायरमेंट रोज हो रहे हैं लेकिन भर्तियां नहीं हो रही है। 30 लाख से 32 लाख केंद्र सरकार के नेतृत्व में नौकरियां खाली हैं, लेकिन उन नौकरियों को नहीं भरा जा रहा है। इसका साफ मकसद है कि उसमें सी ग्रेड, डी ग्रेड, चाहे ए ग्रेड, चाहे बी ग्रेड, जो भी ग्रेड है, हर ग्रेड में आरक्षण के तहत नौकरियां देनी पड़ेंगी। यह देना नहीं है इनको, और देना नहीं चाहते। नंबर 2, आखिर क्या वजह है कि नहीं देना चाह रहे हैं? हकीकत यह है कि खजाना खाली है। यह सरकार कर्ज के ढेर पे बैठी हुई है। 205 लाख करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर कर्ज है। 12 लाख करोड़ रुपए का यह सरकार हर साल ब्याज भरती है। तो इसके पास में पैसे नहीं है कि कर्मचारियों को तनख्वाह दे। अब तो जगदीश जी ये ऐसा समय आने वाला है कि आने वाले समय में कर्मचारियों को सैलरी भी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, या अपने शान शौकत में जिस तरह से कसीदे पढ़ रहे हैं और लुटा रहे हैं देश को, किसी खास। अभी सर ये उत्तर प्रदेश में कहा, कुछ खबर आई है कि कई सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है। तो कहा तो गया, योगी आदित्यनाथ ने 2 महीने पहले ऐलान किया था कि दीपावली तक तो लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, उसके बाद भी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है अभी। क्योंकि तो यही तो मुद्दा है ना कि खजाने खाली है। अब राज्य सरकारें क्यों परेशान हो गई? क्योंकि इन्होंने वैट टैक्स को जो हटा करके जीएसटी में शामिल किया। जीएसटी का कलेक्शन का पैसा केंद्र सरकार को जाता है, केंद्र सरकार डिवाइड करती है राज्य सरकारों को, और केंद्र सरकार पैसे दे नहीं रही, वो करे कर्ज ले लो। हर राज्य कर्ज में डूब गया। अब वो कर्ज ले रहे हैं, वहां किस्तें देनी पड़ रही है, केंद्र की सरकार पैसे नहीं दे रही है। इसीलिए यह भेद खुल न जाए कि सरकार खाली है। जगह जगह पर हर राज्यों में यह सरकारों को तोड़कर, विपक्ष के सरकारों को तोड़ करके जो ऑपरेशन लोटस के तहत अपनी सरकार बना रहे हैं, इसीलिए तो बना रहे हैं कि सच्चाई बाहर न जाए। लेकिन एक बात बताइए, सच्चाई को कितने दिन तक आप छुपा के रख सकते हैं? सच्चाई तो एक दिन बाहर आएगी। अब क्या आ गया जो इस वक्त भूखमरी देश की। अब देखिए यह भी बात खुल गया कि आखिर 5 किलो का फ्री अनाज यह लोग क्यों दे रहे हैं, आम लोगों को क्यों दे रहे हैं? कि 127 देशों के अंदर
127 देशों के अंदर भारत भुखमरी में 105 नंबर पर आ गया है। और मनमोहन लेकिन सिंह ये तो कह रहे हैं सर हम कमी हो गई है, भुखमरी में कमी आई है। तब इसका मतलब इनकी सरकार तो कह रही है। इसका मतलब 127 नंबर पे यह थे। हाँ। लेकिन वही डाटा मैं बता देता हूँ मनमोहन सिंह के समय का, या क्या ना कि हम लोगों के डाटे नहीं है, कोई भी सर्च करके डाटे को चेक कर ले। 2014 में जब मनमोहन सिंह ने सत्ता सौंपी थी मोदी को, उस समय 127 देशों में 55 नंबर पर हमारा देश था। उस वक्त देश में लोगों को 1 रुपया 1.5 रुपया किलो अनाज मिलता था और इच्छा भर अनाज मिलता था, जितना चाहे अनाज उठा लेता था लोग। लेकिन अब क्या है, 5 किलो अनाज मिल रहा है। यह सरकार खुद एक्सेप्ट पार्लियामेंट में की है, मोदी ने खुद बयान दिया है पार्लियामेंट में, ऑन रिकॉर्डेड यह बयान है कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज में दे रहा हूं। क्यों दे रहे हैं आप? मतलब मैं बोल रहा हूँ क्यों दे रहे हैं, क्या जरूरत है ऐसी पर कहीं, क्या वजह है? हाँ, कि 81 करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं, क्या है कि इसका वजह तो बताइए। यह वजह नहीं बताते हैं। वजह यह है कि 127 देशों में 105 नंबर पर हमारा देश आ गया है भूखमरी में। बांग्लादेश के नीचे प्रति व्यक्ति, आप ही ने आंकड़े उस दिन निकाले थे सरकार के वेबसाइट से कि 139 नंबर पर हमारा देश क्या ना कि प्रति व्यक्ति आय में है। बिल्कुल यानी कि बांग्लादेश के भी नहीं, बांग्लादेश की परिस्थिति जहां का तख्ता पलट हो गया, वहां के लोग भी हमारे देश से सुकून में है, अच्छे सुकून में है। चाहे वह श्रीलंका को ले लीजिए, लेकिन वहां तख्ता पलट हो गया। यहाँ 105 नंबर पर आ गए हैं और इन लोगों को शर्म तक सरकार को नहीं आती कि हम रोजगार के आलम करें, बल्कि सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और वह अडानी और अंबानी को लुटाया जा रहा है। देखिए, बाहर की कंपनियां आना बंद हो गई, 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई, रोजगार कहां से मिलेगा? इन्होंने रोजगार छीनने का काम किया था। जिसने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसी ने नौकरियां करोड़ों की छीन ली। जी जगदीश जी, तो यह लल्लन सिंह जो है ना जगदीश जी, यह सरकार के बचाव में, और इस बयान से नीतीश कुमार खासे नाराज है। और यह इससे यह साबित हो गया कि नीतीश कुमार का लाइन कुछ अलग है और उनके यह जो सांसद है उनके लाइन अलग है। इसका मतलब इस बात पर मुहर लग गई कि इनके पार्टी में फूट हो चुकी है। नहीं तो लल्लन सिंह का इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। लल्लन सिंह को लेकर के बिहार के अंदर इस वक्त बहुत रोष चल रहा है, और पार्टी से अगर कहीं निष्कासित कर दे नीतीश कुमार तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि लल्लन सिंह पार्टी तोड़ने के नजरिए से पटना गए हुए थे उधर बीच में, लेकिन तो वह नीतीश कुमार ने सफल नहीं होने दिया। जी जगदीश जी।